हाय एवरीवन। आज लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में हम लोग टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी करेंगे और उसका कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर एक्स ऑफ टी का लैपटॉप ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एक्स होगा तो एक्स ऑफ ए टी का लैपटॉप ट्रांसफॉर्म होगा 1/mod ऑफ ए एक्स एक्स बाई ए। चलिए इस प्रॉपर्टी को समझते हैं डिटेल में। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक कप टी है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपसे पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे? यहाँ स्मॉल एक्स है तो यहाँ पे कैपिटल एक्स और यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे एक्स। एक कप टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो यही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक कप थ्री टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो ये क्या है? टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है। टाइम स्केलिंग है, यहाँ एक कप टी से एक कप थ्री टी कैसे आएगा? टाइम स्केलिंग लगाएंगे तब ना। तो ये टाइम स्केलिंग है, तो इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग। ये प्रॉपर्टी में यहाँ से अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। दोनों को कंपेयर करिए ना, ए का वैल्यू आएगा 3। तो आप प्रॉपर्टी लगाइए। यहाँ पे क्या कहता है? 1/mod ऑफ ए मतलब 1/mod ऑफ 3 हो गया। उसके बाद एक्स एक्स बाई ये क्या है ये समझते हैं हम लोग। सबसे पहले एक कप थ्री टी है, इसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया है बुआ। तो ये थ्री के लिए यहाँ पे वैल्यू आया 1/mod ऑफ 3। उसके बाद करना क्या है? आपको इस थ्री को हटाना है यहाँ से और हटा के चेक करना है क्या बचा। एक कप टी बचा, तो एक कप टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए उसके बाद करना क्या है? इस एक ऑफ एक्स में जहाँ-जहाँ एक्स होगा, जहाँ-जहाँ एक्स होगा, वहाँ पे एक्स बाई 3 से रिप्लेस करना है। में एक्स ऑफ एक्स में जहाँ-जहाँ एक्स होगा, वहाँ-वहाँ एक्स की जगह पे एक्स बाई 3 लिखना है आपको। इसको एग्ज़ाम्पल से समझाएँगे अभी, कैसे करेंगे इसको। उसी तरीके से अगर मान लीजिए, अगर आपसे पूछा गया बुआ एक्स ऑफ -3 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ भी यही है, टाइम स्केलिंग है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आया कितना? -3। दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू है -3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/mod ऑफ -3। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको? एक्स ऑफ -3t में आपको -3 को हटाना है। उसके बाद क्या बचा आपके पास? एक्स ऑफ टी बचा। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या? एक्स ऑफ एक्स। उसके बाद करना क्या है? जहाँ-जहाँ इसमें एक होगा, एक्स ऑफ एक्स में जहाँ-जहाँ एक होगा, उसको रिप्लेस करना है एक्स बाई -3 से। देखिए यहाँ पे मॉड नहीं लगा हुआ है, एक अपॉन -3 से। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/-3 का मॉड कितना आता है? 3 आता है। 3 का मॉड कितना? 3। नेगेटिव नंबर का मॉड या पॉजिटिव नंबर का मॉड, दोनों में यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही आता है। नेगेटिव नंबर का भी मॉड लीजिएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव का मॉड लेंगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स एक्स ऑफ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या करना है? एक्स बाई -3 से रिप्लेस करना है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, समझते हैं इसको जरा एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए क्यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो आपको पता है। इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं, इसका होता है 1/a, है ना? लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि यू ऑफ 40 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये पूछा गया आपसे। क्या करेंगे? टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाएँगे इसको। यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो आपको पता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया यू ऑफ 40 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाएँगे यहाँ पे। ये है एक्स ऑफ टी, ये क्या है? एक्स ऑफ टी है और ये क्या है आपके पास? एक्स ऑफ 40 है, यही ना? तो अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया तो क्या करेंगे? टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 4, 1/4 का मॉड हो गया। उसके बाद यू ऑफ 40 का पूछा गया है कि यू ऑफ 40 में 4 को हटाना है। 4 को हटाइए। 4 को जब हटाएँगे बुआ तो बचा यू ऑफ टी और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता कितना है? 1/8 यहाँ लिख दिए। उसके बाद क्या करना है? इसमें जहाँ-जहाँ x होगा, जहाँ-जहाँ x होगा, वहाँ पे क्या लिखना है? x/4।
और सॉल्व करके वही इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। तो चलिए 1/4 का मॉड कितना? 4 का मॉडुलस कितना? पॉजिटिव नंबर तो 1/4 इनटू 1 बाई यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखना है? x/4 इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और गुना ये 4 चला जाएगा ऊपर 4/x ये आया कितना? 1/x मतलब इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा बुआ u ऑफ 40 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा कितना होगा? 1/x u ऑफ 40 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना? 1/। चलिए और एग्जांपल करते हैं अभी। जैसे मान लीजिए अब आपसे पूछा गया कि u ऑफ -3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये आपसे पूछा गया। u ऑफ -3 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो ये भी टाइम स्केलिंग है। यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर करेंगे इसको और इसको तो a का वैल्यू आएगा कितना? -3। चलिए लगाइए प्रॉपर्टी 1/mod ऑफ a मतलब -3 का मॉड। तो बाद क्या करना है? u ऑफ -3t में आपको क्या करना है? -3 को हटाना है, उसके बाद चेक करना है क्या बचा? u ऑफ t इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ लिखेंगे। तो कितना होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का? u ऑफ t का 1/8 हो गया। उसके बाद करना क्या है? इसमें जहाँ-जहाँ x होगा जहाँ-जहाँ x होगा वहाँ पे क्या करना है? x/-3 से रिप्लेस करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए अब। 1/-3 का मॉड कितना? 3 गुना 1/, x की जगह पे क्या लिखना है? x/-3 ये जाएगा -3 ऊपर तो 1/3 गुना -3/x ये से ये कटेगा तो क्या बचेगा? -1/8 मतलब q ऑफ -3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आएगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना? -1/8 और एग्जांपल करते हैं अभी। चलिए अगले एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया हुआ sin 40 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये आपसे पूछा गया। sin 40 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो इसको भी निकालेंगे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी से। अगर मान लीजिए कि x ऑफ t इक्वल टू sin t था, x ऑफ t इक्वल टू sin t था, तो x ऑफ 40 क्या होगा? sin 40 होगा। जहाँ-जहाँ t है वहाँ पे क्या करना है? 4t से रिप्लेस करना है। आपको अगर इसका पूछा गया sin 40 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया, आपको बोला गया कि टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाना है, तो कैसे लगाएंगे हम? देखिए यहाँ पे। यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर करेंगे बाबू तो a का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। a का वैल्यू कितना आएगा? 4। यहाँ पे हो जाएगा 1/mod ऑफ 4 हो गया। उसके बाद sin 40 में आप क्या करेंगे? 4 को हटा करके चेक करेंगे क्या बचा? 4 को हटा करके चेक करेंगे तो बचा sin t और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं क्या? 1/x² प्लस 1 का स्क्वायर यही वाला लिखेंगे यहाँ पे 1/x² प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? जहाँ-जहाँ इसमें x है जहाँ-जहाँ इसमें x है तो क्या करना है? x/4 से रिप्लेस कर देना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/mod ऑफ 4 कितना? 4 ही आएगा इंटू 1/, जहाँ-जहाँ x है वहाँ पे क्या करना है? x/4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 कितना आएगा? 1/4 और यहाँ चला जाएगा 4 स्क्वायर ऊपर और यहाँ पे x² प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ से ये स्क्वायर जाएगा कैंसिल ये बचेगा 4/x² प्लस 4 स्क्वायर यही आएगा आंसर किसका? लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? sin 40 का अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो यही ना आएगा 4/x² प्लस 4 का स्क्वायर। अब कितना बच्चा को ये लग रहा होगा कि सर ये तो हम पहले से जानते थे कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही आता है, ये हमको पहले से सिखाया गया है कि sin 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a/x² प्लस a का स्क्वायर ये को हम जानते हैं। तो फिर यहाँ पे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाए क्यों? ये कैलकुलेशन को लंबा किए क्यों? ये तो हमको पहले से पता है कि sin 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a/x² प्लस a का स्क्वायर। हुआ ये प्रॉपर्टी लगाना हम लोग सीख रहे थे लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे वो अब आपको समझाते हैं। इसका ठीक है इसका आपको पहले से फार्मूला पता है और डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाए क्यों? वो अब आपको समझना होगा कि क्यों ये प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं हम लोग। चलिए इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे
कि टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्यों हम लोग सीखते हैं और इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल में कैसे लगाएँगे। ऐसे एक ऑफ ए की का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है? लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 बाई मॉड ऑफ ए, एक ऑफ एक्स और जहाँ-जहाँ एक्स होगा, वहाँ पे क्या करेंगे? एक्स बाई ए से रिप्लेस करेंगे। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको दिया गया है, एक्स ऑफ एक्स दे दिया गया है। ये क्या है? एक्स ऑफ एक्स दिया गया है आपको और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स ऑफ 40 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? चलिए प्रॉपर्टी लगाइए। एक्स ऑफ 40 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1 बाई मॉड ऑफ 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स ऑफ एक्स और जहाँ-जहाँ एक्स होगा, वहाँ पे क्या करेंगे आप? एक्स बाई 4 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ पे 1 बाई मॉड ऑफ 4 का वैल्यू 4, एक्स ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करना है बुआ? इसमें जहाँ-जहाँ एक्स है, वहाँ क्या करना है? एक्स बाई 4 से रिप्लेस करना है। चलिए, 1 बाई 4 और यहाँ पे 4, यहाँ एक्स है, तो ये क्या करेंगे? एक्स बाई 4 से रिप्लेस कर देंगे इसको, हो गया। यहाँ पे भी एक्स है, तो क्या होगा? एक्स बाई 4 का स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से 4 जाएगा कैंसिल, तो यहाँ 1 बाई 4 और यहाँ 4 स्क्वायर चला जाएगा ऊपर इंटू एक्स और यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब। यहाँ से ये स्क्वायर जाएगा कैंसिल, 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब। यही लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा इसका। एक्स ऑफ 40 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आया? 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब। देखिए कितना डायरेक्टली सिंपली वे में हम लोग क्या किए? इसको निकाल लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन 40 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम जानते ही थे, फिर भी इसको टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग ये वाला आंसर लेके आए थे। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं वो आपको इस एग्जाम्पल में सिखाया जा रहा था। एक्चुअली टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में करेंगे, जहाँ पे एक प्रॉपर्टी का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे दिया जाएगा और आपसे एक ऑफ 40 का पूछा जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं इसमें। चलिए यहाँ पे भी एक ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया गया है एक ऑफ एक्स और आपसे पूछा गया है क्या? एक ऑफ 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एक ऑफ 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाइए पहले 1 बाई मॉड ऑफ 2 और एक्स ऑफ एक्स और जहाँ-जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या करना है आपको? एक्स बाई 2 से रिप्लेस कर देना है। चलिए 1 बाई 2 हो जाएगा यहाँ, एक्स ऑफ एक्स लिख दे रहे हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो गया। अब क्या करना है? इसमें आपको जहाँ-जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या करना है? एक्स बाई 2 1 बाई 2 यहाँ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इसकी जगह पे एक्स बाई 2 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1 बाई 2 यहाँ क्या आएगा? एक्स प्लस 2 बाई 2 ठीक ना आएगा? उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 4 16 आ जाएगा अपॉन कितना? 4। यहाँ से ये कैंसिल होगा, 2 और 2 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स बाई एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16। मतलब इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा बुआ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 16। ये आंसर आएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।